पेपर लीक पर छात्रों की नाराजगी और जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रिंकू, हाँ जी, अबे आगे तो चलो ना। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ बीजी। बहुत साफ दिसता। बीजी इन्ने चेर बाद नवा चश्मा बनवा ही लिया। किसे अपने ने पैसे भेजे ने? ते हर महीने भेजणगे। वाह, ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂੰ ਟੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ योजना ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इतना ही नहीं, बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। ये कदम एनटीए में बड़े पैमाने पर हो रहे बदलाव के तहत उठाया गया है। एक दिन पहले सरकार ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिवों को बदला था। अधिकारियों के अनुसार आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और संस्था में तकनीकी सुधार लागू किए जाएंगे ताकि परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके और ऐसा टेस्टिंग सिस्टम तैयार किया जा सके जिसमें पेपर लीक की गुंजाइश न हो। एनटीए 4 सीनियर जनरल मैनेजर और यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स नियुक्त करेगा। अब तक उन 4 सीनियर जनरल मैनेजर्स की जिम्मेदारियों की बात करें तो एक मैनेजर प्रश्न बैंक, प्रश्न पत्रों के मानकीकरण, पैच स्कोर सामान्यीकरण, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और एआई बेस्ड मूल्यांकन प्रणाली के डेवलपमेंट पर नजर रखेगा। दूसरा मैनेजर देश के 500 से अधिक शहरों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी संभालेगा। तीसरा मैनेजर एनटीए की सभी डिजिटल प्रणालियों, नेटवर्क और डेटा की साइबर सुरक्षा का प्रमुख होगा। ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर की 24 घंटे निगरानी करेगा। और चौथा जनरल मैनेजर परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच, डिजिटल फॉरेंसिक प्रणाली विकसित करने और सीबीआई, आईबी, ईडी, राज्य पुलिस और साइबर क्राइम इकाइयों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और पेपर लीक के मामलों में जांच में ढिलाई ना हो इस पर नजर रखेगा। इधर ये कार्रवाई हुई। उधर प्रेस क्लब में बीजेपी से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास और आशुतोष रांका ने मुलाकात की। ये बातचीत प्रदर्शन खत्म करने और दोनों पक्षों के बीच बातचीत और समाधान निकालने को लेकर हुई। हालांकि एनटीए की कार्रवाई चर्चा में है और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सुनिए पक्ष और विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। एनडीए क्या है? ये सरकार का कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर कोई डिपार्टमेंट है? बताइए कौन कर रही है तमाम चीज़। एनडीए आज अखबार में क्या है, एनडीए का अंदर भी आधा इसका जो जितना ऑफिसर लोग और जो स्टाफ होना चाहिए वो नहीं, आधा नहीं है। एनडीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो व्हाट इज दैट? इज इट ए डिपार्टमेंट और ए सब डिपार्टमेंट और समथिंग कनेक्टेड विथ द मिनिस्ट्री? Then why they did not wait for such a long time? They wait for such a long time to take. Why they didn't take action at the beginning when the paper was leaked? They should have taken that action. सब लोग कह रहे थे कि सरकार चुप है। सरकार अपना काम कर रही थी अंदर अंदर। जो 47 लोग इनके खिलाफ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, जब ये पाया गया, अब किसी को तो सारे के सारे एनटीए वालों को तो नहीं हम सस्पेंड करते, तो उसमें कुछ समय लगता है। जब समय लगा, जब 47 लोगों का नाम उसमें आया तो सस्पेंड किया सरकार ने। और भी अगर किसी पर एक्शन लेना होगा इस मामले में, जो भी गलत पाए जाएं, नेग्लिजेंट पाए जाएंगे, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का रुख इस पर बहुत ही कड़वा है और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इतने देर के बाद गए 10 साल में 152 केसेस ये पेपर लीक का हुआ और 10 साल में 7.5 करोड़ छात्रा ये पेपर लीक से उनको नुकसान पहुंचा। तो अचानक कुछ लोग को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से निकाल दिया जाएगा, उसे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। ये पूरा देखना चाहिए। आपको याद दिलाते चलें कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक हुआ था।
सरकार और एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी और दोबारा परीक्षा कराई। इस दौरान देश भर में कई छात्रों ने सुसाइड किया। पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सोनम वांगचुक ने 26 दिन तक अनशन किया और संसद में सांसद हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सरकार छात्रों के प्रदर्शन के बाद एनटीए से लेकर परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में लगी हुई है। बस बात फंस रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, जिसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है।